नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि अब आपकी कद्र होगी और आपका मान सम्मान होगा पूरे विश्वास के साथ में, है ना। जिन लोगों ने समय रहते आपकी कदर नहीं की है, तो देखिए समय अब ऐसा उछाल मार रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ दे रही है। और जिन लोगों ने आपका मान सम्मान नहीं किया, आपकी कदर नहीं की, अब वही लोग पूरे विश्वास के साथ में आपका मान सम्मान करेंगे और आपकी कदर करने वाले हैं गाइस। ओके, तो टैरो के माध्यम से जो कुछ भी एनर्जी निकल कर आएगी आप लोगों के लिए, वो सारी जो एनर्जी है आप लोगों की होने वाली है और मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगती है, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, बाकी का किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, कुछ भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी लिखकर जिससे जरूर कीजिएगा गाइज। ओके, और कितना रेजोनेट कर गई है, कितना आपको अच्छी लगी है, ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रजिस्ट्रेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की कद्र नहीं हुई है। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को कब मान सम्मान मिलेगा, कब उनका लाइफ स्ट्रांग होगा और कब मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे व्यूवर्स के, मेरे फॉलोअर्स के खूबसूरत वो दिन आएगा जब दुनिया सलाम करेगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल। हरे राम, देखिए गाइस, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो सबसे बड़ा रुपया होता है, अगर पैसा है तो आपका मान सम्मान है, आपकी इज्जत है, आपसे प्यार है और सारे रिलेशन आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा ही है जो अपनों को अपनों से दूर करता है, पैसा ही है जो रिलेशन को तोड़ता है, रिलेशन को खराब करता है, और पैसा ही मान सम्मान, नेम फेम हर चीज देता है गाइस। ठीक है, पैसा ही सबसे बड़ा है आज के दुनिया में। ठीक है, इस राहु के दुनिया में सबसे बहुत पैसा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और इसी के वजह से आपको तकलीफें हुई है, इसी की वजह से रिलेशन खराब हुई है, इसी की वजह से मान सम्मान नहीं मिला हुआ है, और इसी की वजह से बहुत सारे अपमान का सामना आप लोगों को करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता, देखो पैसा ही सब कुछ, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि पैसा ही सारी फैसिलिटीज देता है, पैसा ही हिम्मत को बढ़ाता है, पैसा ही साहस देता है, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, तो हरे राम, सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है गाइस। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि 99% पैसा ही है, बाकी सिर्फ 1% बाकी की चीजें हो सकती है। ठीक है, हरे राम। तो इन पैसों के लिए ही आप लोगों का मान सम्मान नहीं हुआ, कदर नहीं हुई। तो अब देखिए, आप लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल का जो मंथ है, 2026 का अप्रैल का जो मंथ है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अप्रैल मंथ में आपकी तरफ कैसे सडनली भी पैसा आ सकता है, क्योंकि ये राहु का कमाल है। ठीक है, राहु सडनली पैसा लेता भी है, सडनली पैसा देता भी है ना। जब भी लेता है छप्पर झाड़ के लेता है, और जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो ये हमारे ग्रहों का कमाल होता है हमारे जीवन में। जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती है, चाहे अगर हमारा किसी ने पैसा ले लिया है, हमारा पैसा चुराया गया है, या फिर कुछ भी इवेंट अगर होते हैं, और जो सडनली इवेंट होते हैं, तो 100% वो राहु ही देता है। तो जिस राहु ने सडनली आप लोगों के जीवन से, हो सकता है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए गाइस, हर इंसान का जो स्ट्रगल होता है, हर इंसान का लाइफ होता है ना, वो अलग अलग होता है।
ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं ऑलरेडी बहुत रिच परिवार से होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन सडनली ऐसे मोमेंट्स उनके लाइफ में हो जाते हैं कि वो कंगाल हो जाते हैं, उनके पास में कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से मोमेंट होते हैं लाइफ में। और जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद कहीं जाकर अपने ब्लॉकेजेस को जब वो हील कर देता है, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देता है, उसके बाद में जब उसका जो टाइम पीरियड आता है, उसके बाद में राहु जो है उसको ऐसे भरभक्कम मात्रा में सारी चीजें देता है, ऐसे सडनली इवेंट करवा देता है जैसे लॉटरी लग गई आपको, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो गई, आपके ऊपर कोई बॉस खुश हो गया, आपका प्रमोशन हो गया। इस प्रकार से कुछ भी सडनली मोमेंट्स आप लोगों के जीवन में होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि अप्रैल का जो मंथ है, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी आई हुई है और अप्रैल का मंथ ये राहु का महीना होने वाला है। ठीक है, तो जिस समय जो बॉस सीट पर बैठा हुआ होगा गाइस, ओके, जैसे अभी चल रहा है दिसंबर मंथ चल रहा है और ये गुरु का मंथ चल रहा है। ठीक है, जिसे हम हर मंथ में किसी न किसी ग्रह को एक पोजीशन दी जाती है, एक सीट दी जाती है कि उस महीने को वो ग्रह संभालेंगे। उसी प्रकार से दिसंबर मंथ का अगर हम कैलकुलेशन अगर करें तो ये बृहस्पति गुरु का महीना आ रहा है। ठीक है, तो बृहस्पति गुरु का महीना है। आपने हो सकता है कि इस मंथ आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया होगा, आपने कुछ स्टडी की होगी, कुछ नया सीखने का मौका आपको मिला होगा, या फिर कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट आप लोगों में रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ प्लान बनाने की, इस प्रकार से योजनाएं दिसंबर मंथ में आप लोगों ने बनाया होगा। उसी प्रकार से जो 2026 का जो अप्रैल का मंथ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, तो ये अप्रैल का जो मंथ है ये राहु का नंबर होने वाला है। और जिस समय जो बॉस सीट पर बैठा होता है उसका राज चलता है गाइस, ओके, उसका राज चलता है। तो अप्रैल मंथ में राहु जी अपनी सीट पर बैठने वाले हैं, उनके हाथ में सत्ता आने वाली, उनके हाथ में पावर आने वाली है। तो जिनके ऊपर राहु की कृपा होगी, ठीक है, जिसके भी कुंडली में राहु ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, उनको अच्छा लाभ देने वाले हैं। तो उसी प्रकार से आप जो भी इस चैनल पर आए हैं या फिर जो भी इस वीडियो पर आए हैं और जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप ही की एनर्जी है गाइस, ओके, निकल कर जो आई है ये आप ही की एनर्जी है। इसीलिए अप्रैल मंथ में आपको कहीं सडनली पैसा गेन हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो सडनली, जैसे कि आपने कोई प्लान नहीं बनाया, अभी आपने कोई सोचा ही नहीं, आपको पता है कि अभी तो मेरे पास में पैसा ही नहीं है, अभी तो मेरे ऊपर पहले से ही कर्जे चढ़ी हुई है, अभी तो मुझे पहले वो काम करना है ना, इस प्रकार से अभी तो माइंडसेट है। लेकिन अप्रैल के मंथ में ऐसा होने वाला है कि आपने कोई योजनाएं नहीं बनाई है, फिर भी आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर आपकी तरफ अमाउंट आ रहा है, ओके, और इतना अमाउंट आ रहा है गाइस कि आप बचा बचा के मीन्स आप तिजोरियों को भरेंगे, सबसे पहले तो अपनी तिजोरियों को भरेंगे आप, ठीक है, और बहुत सेव रखेंगे उस पैसे को, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने पैसों की वजह से ही बहुत सारे अपमान सहन किए हैं, पैसों की वजह से ही बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, कर्जा बन गया, और कर्जे की वजह से कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है गाइस कि इंसान को जीने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि कर्जा बहुत बड़ा बर्डन होता है इंसान के ऊपर। ठीक है, तो कर्जा तो सबके ऊपर होता है ना, करोड़पतियों के ऊपर भी होता है, गरीबों के ऊपर होता है, सबके ऊपर होता है, लेकिन जो कर्जा जो हेडेक होता है ना, वो बहुत बेकार हेडेक होता है। ठीक है, उसको सहन करना, आप कोई कुछ भी चीजें सहन कर लेंगे गाइस, लेकिन जो कर्जा होता है ना, उसे सहन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही एक बहुत अलग प्रकार का मोमेंट होता है। वो तो शायद कभी किसी की लाइफ में ना आए, ऐसा इवेंट किसी की लाइफ में ना हो। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से लेकिन अप्रैल का जो मंथ है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर और बहुत खूबसूरत हो रहा है। अप्रैल मंथ में हो सकता है कि आप कोई कर्जे चुकाने वाले हैं, क्योंकि पैसा ही आपके पास में आ रहा है, सबसे पहले आप कर्जा चुका रहे, आप कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है अप्रैल के मंथ में, क्योंकि राहु ग्रह अब आपको नीचे से ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से राहु की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फरवरी मंथ में आप लोगों के लिए कोई ऐसा रिलेशन आ रहा है आपकी तरफ,
लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, जहाँ कहीं पर भी आप जो रिश्ता, जिस रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, तो फरवरी का मंथ ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, क्योंकि अभी तक आप लोग ट्राई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बन नहीं रही है। तो फरवरी का जो मंथ है ये रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि फरवरी का जो मंथ होता है गाइस, ये रिलेशन के लिए ही नज़र आता है, क्योंकि 2 का नंबर होता है और 2 का जो नंबर होता है ये रिलेशन को दिखाया जाता है, इमोशन को दिखाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से किसी का फरवरी मंथ में किसी के लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है और बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, लविंग केयरिंग होने वाला है, आपकी इच्छाओं को आपको मान सम्मान देने वाला, ठीक है, आपसे प्यार करने वाला, आपकी कदर करने वाला, हर प्रकार से आपकी रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन होगा गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपने अपने जीवन में मान सम्मान को बनाने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी कद्र को करवाने के लिए गाइस, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट दी है, बहुत मेहनत की है आपने, ठीक है, क्योंकि इज्जत पाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, मान सम्मान नेम फेम पाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है गाइस। तो उसी प्रकार से आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया हुआ है और ये सब कुछ आपकी मेहनत का ही फल है, ठीक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको मान सम्मान चाहिए, अगर आपको नेम फेम चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आप लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ा है और अधिकार के लिए लड़ने की वजह से ही आप लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है और आपके मेहनत का जो फल है वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता गाइस, है ना। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट दिया है, बहुत मेहनत किया है, हार्ड वर्क भी किया हुआ है और अपने आप को बनाने के लिए आपने बहुत तगड़े एफर्ट दिए हुए हैं। कई बार तो रोया भी है, कई बार अकेले भी हो चुके हैं, क्योंकि जब दुनिया ने ठुकराया है ना, बस तुमने अपनाया है, इस प्रकार से दुनिया ने तो आपको ठुकरा दिया था गाइस, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। ओके, पैसा नहीं होने की वजह से लोग आपको छोड़ के चले गए, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो अकेले हो गए हैं और बहुत ईश्वर ने आपको संभाला है, ईश्वर ने आपका साथ दिया है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो ईश्वर हाथ पकड़ लेता है गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अकेले में काफ़ी साल, किसी ने 3 साल बिताया है, किसी ने 5 साल बिताया हुआ है और अपने आप को आपने उस काबिल बनाया है कि आपको अब दुनिया देखे, आपके प्यार को ठुकराने वालों को आपकी कद्र हो, आपका मान सम्मान हो। जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको ठुकराया है, अब उन्हीं के सामने में आप अब ऐसी बड़ी हस्ती बनकर निकल कर आएँगे कि अब वो स्वयं अपने आप पर रिग्रेट करेंगे कि हमने ये क्या किया, हमने हीरे को नहीं पहचाना, हमने हीरे की कदर नहीं की, हमारे अंदर में वो क्वालिटीज़ नहीं थी कि हम किसी को पहचान पाएँ। ओके, इस प्रकार से गाइज़ आप लोगों ने अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को अंधेरे में रखा, अपने आप को अकेले में रखा, ठीक है? अपने आप को जलने के लिए आपने छोड़ दिया, अपने आप को बनाने के लिए आपने अपने आप को छोड़ दिया, ईश्वर को सरेंडर कर दिया और ईश्वर ने जब आपके ऊपर कार्य करना चालू किया, तो देखिए अब ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है कि जिसके माध्यम से जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, जिन्होंने आपको छोड़ा, जिन्होंने आपको अकेला रखा, जिस समय पर उन लोगों की आपको ज़रूरत थी, जिन लोगों ने रिलेशन में आपको धोखा दिया और हो सकता है गाइस कि उसी समय पर आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे ही समय पर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और आप अकेले गिरे, आप अकेले में रोए और आपने अपने आप को बहुत सँभाला गाइस, ठीक है? ठीक है? ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को खरा दिखाने के लिए, ठीक है? आपने कितने असहनीय आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसे मोमेंट देखे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है गाइस, ओके। और इसी प्रकार से देखिए 5 नंबर की एनर्जी ये भी बता रही है कि जितना आप अकेले रहे हैं उतने ही आप स्ट्रांग बने हैं, अपने आप को आपने मौका दिया अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, तो अब आपकी कद्र होगी गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, सॉरी गाइस मेरे कार्ड नहीं दिख रहे आप लोगों को, एक्चुअली मैं कार्ड निकाल चुकी हूँ लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रही क्योंकि कैमरा थोड़ा ओके।
हरे राम। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी तरफ कोई ऐसा दमदार पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ऐसा हैंड चाहते हैं, तो ऐसे हैंड आपके तरफ आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, किसी पर्सन से उम्मीदें लगाए हैं कि भाई कोई पर्सन आए मेरे जीवन में, कोई पैसे वाला हो, उसके पास पैसा हो, तो इस प्रकार से तो ऐसा भी कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। और कोई अगर मैरिज से रिलेटेड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कोई तेज और दमदार पर्सन आ रहा है आपके जीवन में कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को, सारी नेगेटिविटीज को, सारे जो कुछ भी अभी तक जो चल रहा है उसको सब खत्म कर देगा। आपके जीवन को चार चांद लगा देगा, आपका हाथ आपका सपोर्ट करेगा। ओके, और आपको मान सम्मान सहित आपको जीवन जीने के लिए आपको आगे लेकर जाएगा। तो ये ऐसा सपोर्टिव पार्टनर आप लोगों के जीवन में आ रहा है और बहुत ही तेजी से आ रहा है। इसका अगर टाइम पीरियड देख पाएगा तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी के लिए फरवरी का मंथ निकल कर आया हुआ है, किसी के लिए जनवरी भी हो सकता है, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन जहां तक मैं देख पाऊँ तो जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आपको लेना है, बाकी का आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन के माध्यम से आप अपने जीवन की जानकारी ले सकते हैं गाइस। हरे राम। तो जो भी मन में जो भी द्वंद चल रहा है अभी राइट नाउ, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में कुछ द्वंद चल रहा है, होगा कि नहीं होगा, हमारे सपने साकार होंगे कि नहीं होंगे, कोई पार्टनर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोई बिजनेस स्टार्ट होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। क्योंकि देखिए आपने इतना जो समय है ना, इतना समय ऐसा गवाया है या फिर ऐसा बिताया है गाइस, तो कभी कभी हमें अपने ऊपर भी डाउट होता है, कभी कभी ईश्वर के ऊपर भी डाउट होता है। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है कि कभी आपने सिर्फ खोते हुए देखा है, पाते हुए कभी नहीं देखा है ना, तो रिसीव करते हुए कभी नहीं देखा है। तो इसलिए कभी कभी डाउट भी होता है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन 100% गए ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, जब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जिस समय जो ग्रह अपनी सीट पर बैठा होगा वो वैसा कार्य करेगा गाइस। ओके, तो देखिए अप्रैल का जो मंथ है राहु का ग्रह है, राहु बैठने वाले हैं अपने चेयर पर, अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं, तो वो अपना कार्य करेंगे, तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जून का जो मंथ है गाइस वो भी आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जून का जो मंथ है वो विनस का नंबर है, माँ लक्ष्मी जी का नंबर है, तो वो जब अपने चेयर पर बैठेंगे तो वो अपने फल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से होने वाला है। जैसे जनवरी का जो मंथ है वो भी सूर्य देव का नंबर है, हमारे पिताजी का नंबर है, तो पिता तो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेंगे, है ना, कभी रोता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो 100% आपके लिए जनवरी का भी मंथ अच्छा है। फरवरी के लिए मैरिज से रिलेटेड बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसा हर मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देकर जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और अपने समय के ऊपर रखना है, क्योंकि समय जो होता है कि जी सबसे बड़ा बलवान अगर कोई है तो सबसे बड़ा बलवान समय है। समय ही हंसाता है, समय ही रुलाता है। कब कब किस समय पर कौन सी घटनाएं हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में जो अच्छा समय नहीं आया, जो आप लोगों ने अच्छा जो आप करना चाहते थे, नेम फेम पाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, कुछ लग्जरियस लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, जो कुछ भी आपके सपने, जिस कार्य के लिए आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है, उस सारे जो अभी तक आपने नहीं देख पाया, वो 100% 2026 में आप 100% साक्षात्कार देख पाएंगे गाइस। ठीक है, जिस प्रकार से हमें ईश्वर का साक्षात्कार रूप नजर आता है, वैसे ही आप इन सारे मोमेंट्स को अपने जीवन में साक्षात्कार देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, जी पाएंगे हर प्रकार से। ठीक है, क्योंकि कोई भी हादसा जब होता है तो अचानक ही होता है, बताकर नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हादसे जो होने वाले हैं ये भी सडनली होने वाले हैं, ये कोई आपको बताकर नहीं होने वाले। कोई आपको रात को सपना नहीं आने वाला है कि कल आप रिच पर्सन बनने वाले हैं या कल कोई आप ऐसा कार्य करने वाले हैं, नहीं, सडनली होने वाला है। द लवर्स की एनर्जी आई है, वाओ, हरे राम हरे राम। द लवर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है गाइस, हरे राम। आप लोग सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आकर्षित कर रहे हैं।
आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा पार्टनर हो जो सबसे अलग हो, जो सबसे हटके हो, ठीक है? और ऐसा पर्सन हो जिसे मेरे मन की बात उसको पता चल जाए, ठीक है? मतलब 2 बॉडी हो लेकिन एक ही सोल हो, एक ही आत्मा हो। जैसे मेरी एक्टिविटीज़ है, जैसे मेरी सोच है, जैसे मेरी फीलिंग्स है, वैसा ही उस इंसान के अंदर में भगवान जो डबल जो कॉपी होती है ना गाइस, उस प्रकार से, ठीक है? ज़ेरॉक्स कॉपी जो होती है ना, उस प्रकार से। तो आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ये जो पार्टनर होगा गाइस बहुत ही हैंडसम, पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, लविंग, केयरिंग और हर प्रकार से आपको हर प्रकार से सैटिस्फैक्शन आप लोगों को मिलने वाला है। इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत पार्टनर ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं, जो संतुष्टि अभी तक आप लोगों को नहीं मिली एनर्जी वाइज़, ओके? एनर्जी वाइज़, फीलिंग, हर प्रकार की जो सैटिस्फैक्शन आप लोगों को नहीं मिला, वो सैटिस्फैक्शन इस पर्सन के अंदर में होगा, क्योंकि ये जो मुझे एक एंजल का ही बंदा नज़र आ रहा है गाइस, या फिर बंदी नज़र आ रही है। जिस भी पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, एक एंजल है, ठीक है? इस धरती पर वो भी कुछ अच्छा करने के लिए आया है, वो भी दुनिया में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आया है, और वो भी ऐसी एनर्जी से गुजरा हुआ है जैसे एनर्जी से आप लोग गुजरे हुए हैं। तो ऐसा ही पार्टनर आपका साथीदार बनने वाला है, आपका जीवन साथी बनने वाला है, और आपके जो गाड़ी चलाने के लिए गाइस, ओके? जैसे रथ चलाने के लिए 2 पहियों की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अभी तो आपके पास में एक ही पहिया होगा, तो एक पहिए से गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसी प्रकार से आपके जीवन में दूसरा भी पहिया दिया जा रहा है, ताकि आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है, वो अच्छे से चले। तो ऐसा चक्का या फिर ऐसा रथ का जो चक्का है ना, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके जीवन का जो रथ है, आप तो 2 पहिए हो गए गाइस, ठीक है? आप अपने रथ के 2 पहिए हो गए, लेकिन आपके जो रथ को चलाने वाला जो है ना, वो ईश्वर है, ठीक है? तो आपके जीवन का रथ ईश्वर चला रहे हैं। तो सारे सिस्टमैटिक ढंग से अभी आप लोगों का जो जीवन है ना गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और सिस्टमैटिक होने वाला है। अभी बिखरा हुआ नहीं होने वाला है, ठीक है? कभी यहाँ गिरा तो कभी वहाँ गिरा, कभी ये नहीं है तो कभी वो नहीं है, कभी पैसा नहीं है तो कभी पार्टनर नहीं है तो कभी जॉब नहीं है। मतलब ये सारे जो चीज़ें जो है, वो अब नहीं रहने वाली है। हर प्रकार से आप लोगों का जीवन खूबसूरत होने वाला है, इकट्ठा होने वाला है, बैलेंस में आने वाला है, और हर प्रकार से अब आप लोग बहुत खूबसूरत वे में अपने जीवन का जो रथ है उसको आगे लेकर जाएँगे। ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स। तो गाइस देखिए, हरे राम, हरे राम। अब आपको तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, किसी भी चीज से किसी भी संशय नहीं करना है अपने आप के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर बिल्कुल भी संशय ना करें अपने ऊपर। ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल, अब पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है? वो समय आ चुका है, पैसा आएगा ही आएगा, शुरुआत हो चुकी है आपके जीवन में, आपके करियर में। हर प्रकार की इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, नेम फेम, पैसा, प्यार, हर प्रकार से अब आप लोगों के जीवन में स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप हर मंथ आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अपनी अपनी सीट पर जो आएगा गाइस, ठीक है? जो भी ओनर आएगा वो अपने अपने हिसाब से आपको रिजल्ट देकर जाएगा। ठीक है? तो पैसा आएगा, प्यार आएगा, और शायद जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी ट्रैवलिंग भी हो रही है। ठीक है? ट्रैवलिंग हो रही है, आने वाले 6 हफ्तों के अंदर में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आने वाले 6 दिनों में भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो आपकी ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है, और ये जो ट्रैवलिंग है गाइस, हो सकता है कि जैसे कि अभी न्यू ईयर आ ही रहा है, तो न्यू ईयर के लिए भी आप कहीं जा सकते हैं, कोई दर्शन करने जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। देखिए, तो इस प्रकार से आप जर्नी कर रहे हैं, घोड़े की भी सवारी कर सकते हैं अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो, ये भी हो रहे हैं, या फिर आप कहीं थोड़ा-सा दूर की एनर्जी नज़र आ रही है, तो थोड़ा दूर भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है गाइस आपकी, बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है? बहुत खूबसूरत होने वाली है, किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो आप खुशी-खुशी
जर्नी कर सकते हैं, खुशी खुशी जा सकते हैं, खुशी खुशी रिटर्न आ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों की जर्नी हो रही है। किसी के लिए कोई नया प्लेस आप चेंज कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए जॉब मिल चुका है, आपका बुलावा आ चुका है और आप कहीं जा रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हुए गाइस आप लोगों के लिए। अब आपकी कद्र होगी, ठीक है, क्योंकि जिसके पास में जॉब नहीं है, जिसके पास में कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो 100% उसकी कोई इज्जत नहीं है गाइस, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। लेकिन अब आपकी वैल्यू होंगी, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है। अपने अपने समय पे हर किसी की कद्र होती है, ठीक है। जैसे सूर्यदेव ठंडी में जब निकलते हैं तो सबको बड़े प्यारे लगते हैं, ठीक है, लेकिन वही सूर्यदेव अगर गर्मी के दिनों में जब आते हैं तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, ठीक है। और सूर्यदेव को कुछ बोलते भी है कि इतनी गर्मी क्यों है, सूर्यदेव कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाते हैं, है ना, इतनी धूप, इतनी कड़क, कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ मन नहीं हो रहा है, इस प्रकार से। तो जितनी सूरज की जो कद्र होती है, जो ठंडियों में होती है, वो गर्मियों में नहीं होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर किसी का टाइम पीरियड आता है, वैसा ही अब आपका टाइम पीरियड आएगा, आपकी इज्जत होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, नेम फेम मिलेगा और लोग आपकी कद्र करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से सिलसिला जो है वो चलते रहता है, ठीक है। जीवन की गाड़ी चलते रहती है और इसी को जिंदगी कहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।